सामने अभिजीत राणे जी हैं, जो यहाँ पे मुंबई में एक व्यक्तित्व है, एक कद रखते हैं। आज हमारे सामने उनसे जानने के लिए आए हैं, जो फूलचंद उबाले जी के प्रोग्राम में सरस्वती पुरस्कार में आए थे, उनको कैसा लगा? कैसे अनेक वर्षों से उबाले जी सरस्वती पुरस्कार के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन देते हैं। भाजपा के हमारे इस जिला के नेता आदरणीय ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और इस आयोजन में जिसने विशेष सहभाग लिया वो हमारे विजय पाठक जी, इन सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बड़ा आनंद हुआ, बच्चों के साथ में कुछ समय बिताया, उसमें हमको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। बच्चों को भी हम सब नेताओं के माध्यम से पॉजिटिव इंस्पिरेशन में भाषण दिया गया, जहाँ पर हमारे भाजपा के नेता आदरणीय सुनील देवधर जी आए। मैं उबाले जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या बोलेंगे सर? निश्चित तौर पर पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे आगे। बच्चों को विशेष रूप में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। बहुत अच्छा लगा। फूलचंद उबाले जी दर वर्ष एक कार्यक्रम करते रहते हैं। जो बच्चे 10वीं और 12वीं में उच्च क्रमांक से पास होते हैं उनका वो बहुमान करते हैं, उनको पारितोषिक देकर के उनका सम्मान करते हैं। तो बच्चों को हमने यही अपील किया है कि बच्चों अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। और फूलचंद उबाले जी को मैंने यही कहा कि हर वर्ष आप कार्यक्रम करके बच्चों का इंकरेजमेंट करते रहिए। सर, महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बारे में क्या बोलेंगे? सर, अभी 3 भाषा अभी स्कूल में ही लागू करने की बातें चल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अरंगा लगा रहे, होने नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग तीसरी भाषा बोलने पे विवाद में मारते पीटते भी है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाषा संवाद का विषय है, संवाद किया जाता है भाषा से कभी मारपीट नहीं होती। यहाँ इस देश में आप देखेंगे कि हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। और भाषा तो जहाँ की लोकल भाषा है वहाँ की भाषा तो आनी चाहिए। आप अगर कहेंगे तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने आना ही चाहिए, मराठी का सम्मान भी करना चाहिए, और हम सम्मान करते भी हैं। और हमारे घर में तो लगभग जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है मराठी में बोलते हैं। विजय जी हों, हमारे सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे हिंदी भाषी हों, सभी मराठी बोलते हैं। इसमें कोई हम लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है। जो ये झगड़ा करते हैं उनको पता है वो किस लिए करते हैं, और देश को भी पता है, राज्य के लोगों को भी पता है। सर, ये कैसे देखते हैं कि 3 भाषा लागू होनी चाहिए थी क्या? देखिए, यह विषय केंद्र का था और राज्य का था, और उसे अभी तो उद्धव ठाकरे जी ने उस 3 भाषाओं को पास किया था, और उन्हीं लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया है। आप जानते हो सारी बातें। सर, महाराष्ट्र राजनीति का बहुत अच्छा से जानते हैं। बीएमसी इलेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? कब तक हो जाए? कुछ लोग बोलते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो आप कहाँ देखते हैं? उचित समय पे चुनाव जरूर होगा। आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपके सामने खड़ा हूँ, यहीं देख रहा हूँ मैं, कहीं और नहीं देख रहा हूँ। बच्चे जो होते हैं मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेशन करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है कि देखो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चों तो हमारे भविष्य है। जैसे कि पढ़ लिख के कोई साइंटिस्ट बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई बिजनेसमैन बने। हर एक फील्ड में अपना भारत आगे होना चाहिए। जब बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि भविष्य है। बच्चे लोग हैं, भारत के भविष्य है। सर, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कैसे देखते हैं? 99% बच्चे ला रहे हैं, आप कितने % लाए थे और कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो सच में आज एक प्रोग्राम को देख के गर्व महसूस हो रहा था कि बच्चे इतना % लाते हैं। 90%, अबाउट 98%, 99%। सोच के भी इतना आश्चर्य होता है, गर्व होता है। और सलाम है उसके माँ बाप को जिन्होंने उस बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी अच्छी प्रेरणा दी, और सलाम है उस गुरु को जिन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाने में उनको सहयोग किया। कहते हैं ना कि मतलब हर कामयाब के पीछे मतलब किसी न किसी का हाथ होता है, तो इन बच्चों के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय है। गर्व होता होगा उसके माँ बाप को। और फूलचंद उबाले जी का मैं सच में दिल से धन्यवाद कहूँगा, जो फूलचंद जी ने इतना अच्छा सराहनीय कार्यक्रम रखा, जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने में बहुत अच्छा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, अब तो ये उनका ये 10वीं पास हो गया, पहला पड़ाव उन्होंने पास कर लिया। आने वाले फ्यूचर के लिए जो उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाने का जो कार्य रखा है यहाँ पर, पिछले 14 सालों से वो रखते आ रहे हैं कार्यक्रम को, बिना किसी रोक, बिना किसी टोक, हर समय करते आ रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि फूलचंद उबाले जी को हमेशा से आगे बढ़ते रहे और लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे। धन्यवाद सर। आज चूँकि आज विशेष दिन है और विशेष चीज़ें हो रही है, तो हम राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद, आप हमारे लिए समय निकाला, धन्यवाद।